अगले जन्म की तैयारी कहलाता है। बुढ़ापे में स्वाध्याय, सत्संग, आत्मचिंतन, प्रभु भक्ति, दान पुण्य, सेवा आदि की रुचि, प्रवृत्ति एवं भावना जागृत करनी चाहिए। ये चीजें अगले जन्म की पूंजी है। इसी कारण भारतीय चिंतन परंपरा में शरीर छोड़ने वाले व्यक्ति को भगवान का नाम लेने तथा जपने को कहा जाता है। उसके हाथों से दान पुण्य व सत्कर्म कराए जाते हैं, जिससे उसकी भवधारा प्रभु की ओर तथा सत्कर्मों की ओर चल पड़े। इससे अगला जन्म सुधर जाए। बुढ़ापे में ऐसा तभी संभव होता है जब इंसान युवा अवस्था से ही इस दिशा में संस्कारी होकर विचार पूर्वक अभ्यास में लगा हो। अपना सुधार, निर्माण और कल्याण स्वयं ही करना होता है। गीता बार बार यही कहती है, हम अपने सुधारक, उद्धारक व निर्माता है। भौतिकवादी, भोगवादी, देहवादी तथा आधुनिक शिक्षा से दीक्षित अधिकांश नास्तिक लोगों की सोच व मान्यता है कि आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। शरीर समाप्त होने के बाद कुछ भी नहीं बचता है। उनकी दृष्टि में जो चीज दिखाई नहीं देती है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। आज तक किसी ने आत्मा को देखा नहीं है, फिर उसका अस्तित्व व सत्ता कैसे माने? यह शरीर प्राकृतिक रासायनिक प्रक्रिया से चल रहा है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि शरीर में आत्मा के निकल जाने के बाद वह बेजान हो जाता है। चेतना शून्य होकर जड़वत जमीन पर पड़ा होता है और हिलता डुलता नहीं है। देखने में शरीर वैसा ही नजर आता है, परंतु कोई उसमें से ऐसी अमूल्य चेतन शक्ति निकल गई है जिसके कारण शरीर चेतना शून्य हो गया। अब उसकी कोई कीमत नहीं रही है। कुछ समय के बाद उसमें से बदबू आने लगती है। कोई उसके पास रखकर राजी नहीं होता है। शरीर में आत्मा के रहते घर परिवार और बंधु बांधव सभी लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। जब आत्मा निकल गई तो कोई कुछ भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं होता। पशु पक्षी, कीट पतंग, इंसान आदि रोज मर रहे हैं। इस सत्य को हम संसारी लोग नित्य देख रहे हैं, फिर भी आत्मा की सत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाए आश्चर्य है। यह तो उनका भ्रम, अज्ञान व भूल है। जगत में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। वे अपनी सत्ता से अपना अस्तित्व बोध कराती है। सर्दी, गर्मी, स्वप्न,